क्वेश्चन नंबर 31। ये कंप्यूटर की क्लास है, क्लास नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। ये कह रहा है एक कंप्यूटर है, वो बूट नहीं हो सकता। बूट का मतलब सब समझते होंगे, जो स्विच ऑन बोल, जब भी किसी मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो क्या बोलते हैं, बूट कर रहे हैं कंप्यूटर को। तो एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर क्या नहीं होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से तो बूट होती है चीज़ें। ओएस भी बोलते हैं इसे, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक लाइन ये है, अगली लाइन ये है, इस तरह एक पैराग्राफ की लाइन्स है, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लाइन स्पेस। लाइनों के बीच के अंदर तो स्पेस है, तो क्या बोल देंगे हम इन्हें, लाइन स्पेस। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, अब ये ऐसे लाइन है तो इनके बीच में वर्टिकल स्पेस ही तो आएगा। ये वर्टिकल स्पेस है ना, तो इसी क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेस बोलते हैं। ये कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का क्या एग्जाम्पल है। नॉन न्यूमेरिक का सिंपल सा मतलब है जिसके अंदर नंबर ना हो। हमारे एग्जामिनेशन स्कोर है, ये भी क्या होंगे, आपके जैसे 100 में से 19 मार्क्स आए, तो ये तो न्यूमेरिक डाटा हो गया ना। बैंक बैलेंस, मान लो मेरा बैंक बैलेंस 0 है, तो ये भी तो न्यूमेरिक डाटा हो गया। या 0 पे तो खाते नहीं खोलते, 10 रुपये मान लो, तो ये भी तो क्या है, क्या नाम, हमारा न्यूमेरिक डाटा है ना। एम्प्लॉय एड्रेस है, यहाँ एम्प्लॉय एड्रेस का मतलब है कि अब हम उसके घर नहीं जा रहे एम्प्लॉय के। यहाँ एम्प्लॉय एड्रेस से मतलब है हमारा कि कोई एम्प्लॉय है, हम उसे कैसे जानते हैं, मान लो हम है, मतलब कि अब क्या नाम, कि किसी भी इंसान का देख सकते हैं, कोई इंसान है वो किसी कंपनी के अंदर किसी भी पोस्ट पे है। जैसे अभी आप कहाँ जाओगे, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाओगे, तो आपका एड्रेस क्या होगा, आप क्या हो, एक फार्मासिस्ट हो। ये क्या आपका एड्रेस है, या आपकी एक पहचान क्या है कि आप फार्मासिस्ट हो। तो एम्प्लॉय एड्रेस को हम क्या मान लेते हैं, नॉन न्यूमेरिक मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय एड्रेस हमेशा नॉन न्यूमेरिक होगा, ये न्यूमेरिक भी हो सकता है। फार्मासिस्ट नंबर 10 या फार्मासिस्ट नंबर 110 कि मतलब वो भी तो हो सकता है कि अकेला फार्मासिस्ट थोड़ी ना होगा, कितने भी हो सकते हैं। या वैसा कोई एड्रेस डाटा दे दिया जाए, एक यूनिक आईडी दे दी जाती है एड्रेस के नाम पे, तो हमेशा नॉन न्यूमेरिक नहीं होता। लेकिन हाँ, इसे वो सॉरी हमेशा नॉन न्यूमेरिक नहीं होता, ऐसे न्यूमेरिक भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन न्यूमेरिक में आ रहा है तो पहले हम इसे क्या मानते हैं, नॉन न्यूमेरिक। एड्रेस को हम नंबर्स नहीं मानते। एक मिनट, ये क्या हो गया हमारा यहाँ एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है इसका क्या मतलब होता है। एम्बेडेड सिस्टम होता है जो कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं ना, जो क्या करते हैं, एक पूरी कंप्यूटर एक मशीन है, इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होती है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। इन दोनों सिस्टम एक साथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एक दूसरे में इतनी अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं जो क्या करते हैं, मशीन को कंट्रोल करते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हमारा क्या आ जाता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ये यही लिख देता हूँ मैं, हार्डवेयर, एक मिनट भैया, हार्डवेयर प्लस, ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है, इन दोनों से मिलके ही बना होता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक, आगे चलते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है आप उसका पहला पेज खोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि ये तो होम पेज है।
तो पहले पेज को क्या बोलते हैं हम? होम पेज। ये कह रहा है डैश। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर है उनके टाइप किस में? फॉर्मेट ही तो बोलते हैं भी कैसे फॉर्मेट में आपको टाइप करना है। इटैलिक फॉर्मेट है या आपका सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं ना कंप्यूटर वगैरह के अंदर। तो ये क्या, इसकी अपीयरेंस को क्या बोलता है? फॉर्मेट ही बोलते हैं। क्या? अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। किस टाइप से अपीयर हो रहे हैं कैरेक्टर? सीधे हो रहे हैं, टेढ़े से हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? इटैलिक बोल देते हैं। फ्रेंच जर्मन जितने भी होते होंगे, मुझे तो एक दो ही पता है, वो कैलिब्रियन होता है एक तो हमारा, ये भी क्या है हमारे क्या नाम है, फॉर्मेट होते हैं। और बहुत सारे हैं, कैलिब्री करके बहुत सारे हैं दुनिया भर के, देखे होंगे आपने। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई फाइल है पहले फर्स्ट टाइम आप उसे सेव कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसे नेम और उसकी आइडेंटिटी दोगे ना। तो क्या इस कॉपी ऑटोमेटिकली प्रिंटेड? पहली बार में सेव की तुरंत प्रिंट निकल जाएगा उसका। इट डज नॉट नीड नेम, उसे नेम की जरूरत नहीं है। आप नेम ना दो तो कंप्यूटर अपने आप ही क्या दे देता? 1 2 3 4 x x x 1 2 y 2 ऐसे करके बहुत सारे नाम दे देता अपने आप ही। तो आप नहीं दोगे तो कंप्यूटर तो देगा, तो उसे नेम की जरूरत तो पड़ती है। इट ओनली नीड नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट। अगर इसे प्रिंट नहीं दे रहे तो हमें इसे नेम देने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे प्रिंट दे रहे हैं तो हमें नेम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सेव कर रहे हो चाहे आप प्रिंट उसका दो या ना दो, वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक विशेष नाम से सेव हो जाएगी। या तो आप खुद दे दो उसका नाम, नहीं तो वो अपने आप ले लेगा। तो क्या है? इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। इसे एक नेम देना पड़ता है ताकि इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट है ऑफिस लैंस। ऑफिस ये लैन है, वो लोकल एरिया नेटवर्क विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल्स कैन बी कनेक्टेड बाय द यूजर। जो ऑफिस के सिस्टम्स हैं ये अगर बहुत बड़े स्केल पर जियोग्राफिकली, मतलब एक एक इनका सिस्टम हैदराबाद में है, दूसरा तमिलनाडु में है, तीसरा चेन्नई में है, और एक तुम्हारा हिमालय पे हो गया, एक आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर हो गया, एक यूएसए में हेडक्वार्टर हो गया, एक रशिया के अंदर हो गया। इस तरह ज्योग्राफिकली बहुत लार्ज स्केल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है क्या चाहिए होती है टेक्निक। वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। अगर कोई प्रोसेसर किसी डाटा या प्रोग्राम को स्टोर कर रहा है तो कहाँ करता है वो? याद रखना प्रोसेसर हमेशा मेन मेमोरी पे काम करता है। जब कोई काम होता है क्या थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, उस पर क्या फास्ट हो जाती है, इससे फटाफट काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर या अपना मोबाइल स्विच ऑफ करोगे, जो सेकेंडरी मेमोरी वाला डाटा होता है सब उड़ जाता है। रहता कौन सा है? सिर्फ मेन मेमोरी वाला। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुली। ये कह रहा है कि ये डैश तो रिप्रेजेंट करता है रो फैक्ट, और जबकि ये जो दूसरा डैश है ये क्या करता है? मीनिंगफुल। इन्फॉर्मेशन रो फैक्ट थोड़ी ना होती। और रिपोर्टिंग क्या मीनिंगफुल होती है? हाँ, रिपोर्टिंग मीनिंगफुल होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रो थोड़ी ना होती। इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही मीनिंगफुल होती है। मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट के फॉर्म निकल रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन है, रो थोड़ी ना है। अगर मैं बोलता कि भाई वैकेंसी निकली हुई है तो मेरा रो फैक्ट था, जब तक मैं इसे पूरा आइडेंटिफाई नहीं करता। या मैं आपको कोई नंबर दे दूं ऐसे, वहाँ एक मिनट, ये होगा, मैंने ये नंबर दे दिया। अब ये क्या रो फैक्ट है, आपको नहीं पता है क्या है। मैं एकदम से बोल दूँ ये डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल नंबर है नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल नंबर है, तो क्या दे दी मैंने आपको? रो फैक्ट को चेंज कर दिया इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो अब क्या होगा ये, अब मैंने बोल दिया डोनाल्ड, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ डोनाल्ड ट्रंप मोबाइल नंबर। अभी तक इतना रो फैक्ट था, लेकिन जैसे मैंने ऐड किया इस पूरे के अंदर, अब ये पूरा क्या हो गया मेरा? इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसी इसे ही बोलते हैं कि जो डाटा है ये तो क्या डिनोट करता है? रो फैक्ट। और बल्कि इंफॉर्मेशन क्या करती है? ये करती है हमारा मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। कैसे जाएगा ये? हाँ ऐसे।
ठीक। अगला है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, मेक्स इट यूजफुल। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रीड ओनली मेमोरी रोम की जो इसे क्या बनाती है, यूजफुल बनाती है। देखो रीड ओनली मेमोरी है मतलब छेड़छाड़ तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो सीधी सी बात है जो डाटा है ना रोम का नॉन वोलेटाइल है, उड़ता नहीं है, चाहे फोन स्विच ऑफ हो जाए चाहे 10 बार स्विच ऑफ कर लो। दैट इज इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। अगर पावर नहीं भी है, बंद हो गया तो भी ऑन करोगे वापस क्या मिल जाएगा। इंटरनेट की जरूरत नहीं है ऐसे डाटा बनाए रखने के लिए, ये डाटा क्या है हर समय अवेलेबल होता है, चाहे आपके पास पावर हो ना हो। फोन 1 महीने स्विच ऑफ पड़ा उसके बाद भी खोलोगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ये। तो यही होता है हमारा रोम, जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अगला है what do you call the what do you call the program that are used to find possible fault and cause। उस प्रोग्राम को क्या नाम दोगे जो क्या करता है, जो मतलब जो बेस्ट पॉसिबल फॉल्ट होते हैं और उनके कोज होते हैं, उनके कारण का पता लगाता है। डायग्नोसिस तो बोलते हैं कारण के पता लगाने को, तो क्या हो गया डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। विच प्रोग्राम लैंग्वेज, ये विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी, याद रखना असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ये क्या हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। यहीं अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें फुल फॉर्म पूछ लेता है बेसिक की कई बार, तो बेसिक की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। बेसिक की फुल फॉर्म कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा पहले बेसिक लिख देते हैं BASIC। जो बेसिक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स BEGINNERS। ए से क्या हो गया हमारा ऑल पर्पस, बी से बिगिनर, ए से ऑल पर्पस, एस से क्या हो जाएगा हमारा सिम्बोलिक, SYMBOLIC, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक। आई से क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। और सी से क्या हो गया हमारा बिगनल और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या होगा हमारी बेसिक की फुल फॉर्म। इसी तरह कोबोल की भी इंपॉर्टेंट है, तो कोबोल की भी पता होना चाहिए। ये हम बहुत बेसिक कर रहे हैं मतलब कंप्यूटर का, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए और पेपर में पूरे पूरे चांसेस में आने के। तो आप बस मेहनत से करते जाओ। जो हमारा कोबोल है, पहले तो कोबोल लिख लेते हैं COBOL। कोबोल की क्या हो जाएगी, सी से कॉमन, COMMON, कॉमन बिजनेस, CO से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से क्या हो जाएगा हमारा ओरिएंटेड, ORIENTED, और एल से क्या होगा लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। और बेसिक की बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इम्पोर्टेंट है तो मैं उम्मीद करूंगा कि याद कर लेंगे सब। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके अंदर से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बहुत बड़ी कंपनी है और Oracle सबको पता भी होगा। ये इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से काम नहीं होता, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये। बाकी नेव हुआ, एफ प्रोट हुआ, मैकफी तो सबने सुना ही होगा, जेल भेज रखा था इसके मालिक को, मर गया ये। हाँ तो ये क्या है, ये बाकी सब क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, Oracle नहीं है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए मोडम। मोडम की फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। मोडम की क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ये क्या मोडम की फुल फॉर्म है। मैंने बताया था कि यहाँ से जो हमारे
अब मैंने ये कोई आपके सामने जो स्क्रीन है, मुझे किसी को शेयर करनी है तो मैं सीधी की सीधी स्क्रीन ले जाके थोड़ी ना दूंगा। मैं यहाँ से क्या इसे शेयर करूँगा तो मेरे कंप्यूटर ये मेरे मोडम क्या करेगा, इसे एक उसमें सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे इंसान के मोडम तक भेजेगा, जो राउटर लगे रहते हैं हमारे। और वो क्या वापस उस सिग्नल को वापस कोडेड लैंग्वेज में चेंज करके वापस कंप्यूटर के अंदर क्या सेम स्क्रीन दिखा देगा। तो यही मॉड्यूलेटर का काम होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, नहीं तो लंबा टॉपिक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो हमने पढ़ ली। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एक फुल फॉर्म होती है DMA। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, भले ही थोड़ा थोड़ा करे लेकिन सब क्या है हमारी स्टोरेज डिवाइस में यूज होती है। तो ये क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबाउ। ये कह रहा है व्हेन डिड जॉन नाइपर डेवलप एल्गोरिथम? ये एल्गोरिथम बहुत पहले खोज दी थी इन्होंने। कब? 1614 के अंदर तो एल्गोरिथम खोज ली थी इस इंसान ने। वो सॉरी एल्गोरिथम बोल रहा हूँ, लोगेरिथम। ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डाटा। जो एक नॉर्मल CD रोम होती है ना, लगभग 4.5 इंच। ये क्या कितना डाटा स्टोर कर लेती है ये अपने अंदर? ये 680 MB तक क्या स्टोरेज कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by जो MIS होता है इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये डिजाइन होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो नीड होती है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ये क्या होता है? बाय मैनेजर के द्वारा। अब एक MIS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो MIS की फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम। MIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ आराम से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर की क्लास आज यहाँ पे ख़त्म होती है। और क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं। बाकी कोई भी मुझे अगर एडवाइस देनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर मतलब अमल करने की। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूँ, आज 6 मई है, 7 मई से हमारी मैराथन क्लासेस आएंगी और उन पे बस काम चल ही रहा है और धीरे धीरे करके क्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 7 मई से मैराथन क्लास आनी स्टार्ट होंगी। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने क्वेश्चन के अलावा कुछ थ्योरी में भी करवा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, बहुत ईजी है पढ़ने में। आपको कुछ नहीं करना, चैनल खोलना है। सबसे पहले वीडियो, सेकंड नंबर पे वीडियो आता है, थर्ड नंबर पे प्लेलिस्ट आती है। प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट लिखे हैं बकाया, कोई भी सब्जेक्ट खोलो उसकी सारी प्लेलिस्ट आपको मतलब सब प्लेलिस्ट है, किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलोगे सारी वीडियो एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हम मैराथन भी करेंगे, जितना हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ जो क्वेश्चन हमारे और हैं वो भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सब कवर अप हो जाएंगे। तो मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पेपर के अंदर, तो जल्दी से जल्दी हम इन मैराथन को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और बस अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू सो मच।